भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में फैसलाबाद के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। उनके जन्म के समय ही उनके पिता और दो चाचा, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, जेल में थे, क्योंकि वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे। इसीलिए भगत सिंह के जन्म को परिवार ने शुभ माना, जैसे क्रांति ने उनके घर में जन्म लिया हो। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था, जो अंग्रेजों की खेती नीति के विरोध में था। बचपन से ही भगत सिंह ने घर में देशभक्ति और विद्रोह का वातावरण देखा। यही वातावरण उनकी सोच को आकार देता गया। भगत सिंह का बचपन अत्यंत तेज तर्रार और जिज्ञासु था। वे बचपन से ही देश और समाज के बारे में सवाल पूछते रहते थे। जब वे केवल 12 वर्ष के थे, तब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 हुआ। इस घटना ने उनके मन पर गहरा असर डाला। अगले दिन जब सब बच्चे खेलने गए, तो भगत सिंह ने जलियांवाला बाग से मिट्टी लाकर अपने घर में एक छोटी सी शहीदों की समाधि बनाई और प्रण लिया कि वे अंग्रेजों के अत्याचार का बदला लेंगे। उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। बाद में वे नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिल हुए, जिसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी। वहां उन्हें आज़ादी के आंदोलन से जुड़े विचार और नेता मिले, जैसे भगवती चरण वोहरा, सुखदेव और यशपाल। असहयोग आंदोलन और महात्मा गांधी से मतभेद 1919 से 1921 तक देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। भगत सिंह ने इसमें पूरे जोश से भाग लिया। वे स्कूल छोड़कर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगे। लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, यदि अंग्रेजों को हिंसा से डर लगता है, तो हमें वही रास्ता अपनाना होगा जिससे वे डरें। यही से उनके जीवन ने एक नया मोड़ लिया। उन्होंने अहिंसा की जगह क्रांति का मार्ग चुना। क्रांतिकारी संगठन में प्रवेश। भगत सिंह ने कॉलेज के दिनों में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA नामक संगठन ज्वाइन किया, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कहा गया। इस संगठन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं था, बल्कि एक समाजवादी भारत का निर्माण करना भी था, जहां अमीरी गरीबी का भेद न हो। भगत सिंह ने कहा था, क्रांति का मतलब केवल बम और गोली नहीं है। क्रांति वह परिवर्तन है जो अन्याय के खिलाफ समाज की चेतना को जगाए। एंड। सॉन्डर्स की हत्या 1928 में लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में एक विशाल प्रदर्शन किया था। अंग्रेज पुलिस ने इस प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें लालाजी बुरी तरह घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह इस घटना से क्रोधित हो गए। उन्होंने जेम्स ए स्कॉट, जो लाठीचार्ज का आदेश देने वाला अधिकारी था, को मारने की योजना बनाई, लेकिन गलती से उन्होंने जॉन सॉन्डर्स, एक अन्य पुलिस अधिकारी, को गोली मार दी। यह घटना 17 दिसंबर 1928 को हुई। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इसमें शामिल थे। इसके बाद वे भूमिगत हो गए। असेंबली बम कांड। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका, लेकिन यह बम किसी को मारने के लिए नहीं था, यह बहरों को सुनाने के लिए था। बम फेंकने के बाद दोनों वहीं रुके रहे और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने पूरे भारत में हलचल मचा दी। अंग्रेजों ने सोचा था कि उन्हें आतंकवादी कहा जाएगा, लेकिन भगत सिंह की बुद्धिमत्ता और वक्तृत्व कौशल ने उन्हें युवाओं के आदर्श में बदल दिया। जेल में संघर्ष और विचारधारा। जेल में भगत सिंह ने अपने साथी कैदियों के अधिकारों के लिए भूख हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि राजनीतिक कैदियों के साथ सामान्य अपराधियों जैसा व्यवहार ना किया जाए। उन्होंने जेल में किताबें पढ़ी, कार्ल मार्क्स, लेनिन, रूसो, वोल्टेयर और टॉल्स्टॉय जैसे दार्शनिकों की रचनाएं। उनका विचार धीरे धीरे समाजवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर झुका। भगत सिंह ने लिखा, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं अपने भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर विश्वास करता हूं। उनका प्रसिद्ध निबंध मैं नास्तिक क्यों हूं आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा है। दैट्स इट। मुकदमा और निर्णय। सॉन्डर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड के आरोपों में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चला। अदालत में भगत सिंह ने निडरता से कहा, अंग्रेज हमें फांसी देकर हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, क्योंकि हर घर से भगत सिंह पैदा होंगे। उनका मुकदमा पूरे देश में आज़ादी की लहर बन गया। अखबारों में उनके विचार छपने लगे। अंग्रेज सरकार को डर था कि अगर इन तीनों को छोड़ा गया तो वे क्रांति की आग को और भड़काएंगे।
अंतिम दिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। उस दिन भगत सिंह ने मुस्कराते हुए कहा, हमें फांसी का दुख नहीं, गर्व है कि हम भारत की आज़ादी के लिए मर रहे हैं। वे अपने आखिरी वक्त तक किताबें पढ़ते रहे। जब जेलर ने फांसी की सूचना दी तो वे बोले, चलो अब देश के लिए बलिदान का समय आ गया। उनके शवों को रात में चोरी छिपे सतलज नदी के किनारे जलाया गया ताकि लोग विद्रोह न करें। लेकिन अगले दिन ही देश भर में इनकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। विचार और विरासत। भगत सिंह ने जिस उम्र में अपने प्राणों का बलिदान दिया वह मात्र 23 वर्ष थी, लेकिन उनकी सोच एक परिपक्व दार्शनिक की थी। उन्होंने कहा था, जो आदमी अपने जीवन के उद्देश्य के लिए मर सकता है वही वास्तव में जीना जानता है। उनका सपना केवल अंग्रेजों से मुक्ति नहीं था, वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहां सबको बराबरी का अधिकार मिले, धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव ना हो और मेहनतकश जनता के अधिकारों की रक्षा हो। उनके शब्द आज भी प्रेरणा देते हैं। बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। निष्कर्ष, भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह एक विचार थे, एक चेतना थे जो आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति केवल नारे लगाने से नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होने से होती है। उनकी फांसी ने भारत को झकझोर दिया, हजारों युवाओं ने उनके रास्ते पर चलना शुरू किया। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं तो उस हवा में भगत सिंह का भी योगदान है। अंतिम पंक्तियां, शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तुम्हें नमन है। तुम्हारे रक्त से सींचा गया भारत आज भी अमर है।